हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। वैसे गुड मॉर्निंग का टाइम निकल चुका है, 12:10 हो चुकी हैं और मैं जल्दी जल्दी में व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि सुबह से मेरे पास बहुत काम है। कल नाइट में भी बहुत सारे पार्सल्स वगैरह बनाए थे तो मैं कल का व्लॉग आपको दे नहीं पाई थी। और जो व्लॉग मेरे पास पड़ा हुआ था उसको मैंने एडिटिंग करके देने की कोशिश भी की, तो उसमें एक चीज़ ऐसी थी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मेरी अम्मा बहुत बुजुर्ग होती जा रही हैं और मतलब जल्दी से फेस नहीं पहचान पाती वो किसी का। और जैसे मैं गई तो उन्होंने मेरा फेस जल्दी से नहीं पहचाना था। बताना पड़ता है अपने बारे में कि मैं आशु हूँ। और मेरे घर पे मेरे को अंशु कोई नहीं बोलता, मेरे घर पे मेरे को आशु बोलते हैं। फ्रेंड लोग मुझे अंशु बोलते हैं, मतलब कि जो लॉर्ड्स कॉलोनी वाला घर है ना, वहाँ पर उन लोगों के लिए मैं अंशु हूँ, सारे मोहल्ले वालों के लिए। और इस वाले घर पे जो मेरा सैद का मंडी वाला घर है, यहाँ पर मैं आशु हूँ, मोहल्ले में भी और अपने घर में भी। तो इसलिए अंशु नाम से कोई नहीं जानता, तो मेरे घर के आशु ही बोलते हैं मेरे को। तो मतलब अम्मा को बताना पड़ता है कि मैं आशु हूँ। उसके बाद अम्मा मेरे को पहचान रही थी, तो वो चीज़ देख देख के ना मेरे को थोड़ा सा रोना आ रहा था। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सी ना हर्ट कर रही थी, तो मैंने वो हटा दिया, वीडियो इसी वजह से हटा दिया। और मतलब अम्मा एकदम से फेस देख के पहचान नहीं पाते ये सामने कौन बैठा है, उनको बताना पड़ता है कि ये है, ये है। आपने वीडियो में थोड़ा सा देखा होगा, 17-18 मिनट समथिंग मैंने वीडियो रखा था, उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया था। यही कारण था डिलीट करने का, बाकी कोई और कारण नहीं था। ऊपर मेरी मशीन लगी हुई है गाइज, मैं आपको बता दूं, मशीन लगी हुई है तो मेरा कपड़े भी धुल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा ना हाथ पे ना मतलब क्रीम लगा लेती हूँ क्योंकि ना मेरे हाथ ना बहुत ड्राई हो रहे हैं। तो मतलब अम्मा को आपने शायद देखा होगा वीडियो में, 17 मिनट तक वीडियो था, उस पर आ गए थे व्यूज़ 40-50 समथिंग, पता नहीं कितने आए थे, मेरे को याद नहीं है यार, लेकिन आ गए थे काफ़ी सारे व्यूज़। तो अगर आ गए थे तो काफ़ी लोगों ने देख लिया होगा कि उसमें ना अम्मा मतलब मेरे को पहचान नहीं पा रही थी। उनको बताना पड़ रहा था कि आशु हूँ, वो वॉइस से पहचानती हैं, फेस को जल्दी से नहीं पहचान पाती। और फिर मैं जाती भी काफ़ी टाइम बाद हूँ, 6-6 मंथ बाद, 7-7 मंथ बाद। मतलब लॉर्ड्स कॉलोनी वाले घर तो मैं जल्दी से चली भी जाती हूँ, लेकिन सैद का मंडी वाले घर में बहुत कम ही जा पाती हूँ, तो इस वजह से अम्मा मेरे को पहचान नहीं पाती हैं। तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। और मेरी मासी की जो लड़की है उसको भी नहीं पहचान पा रही थी वो, फिर मैंने बताया कि ये ममता मासी की लड़की है। और उसके बाद वो प्रिया आई थी मुझसे मिलने के लिए घर पे, की मतलब मैं जाने वाली थी तो उसको बताया था कि आशु दीदी जा रही हैं, तो वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो तब भी वो बोल रही थी कि ये कौन है, तो फिर बताना पड़ा कि ये प्रिया है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा ना लगता है गाइज कि मतलब अम्मा मेरी दिन पे दिन बुजुर्ग होती जा रही हैं और मतलब लोगों को पहचानना बंद करती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनका माइंड फिर रहा, माइंड वाइंड नहीं फिर रहा, मतलब ऐसा है कि उनका ऐसा है कि कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे आंखों का वो होता है, आंख देख के उनकी पहचान नहीं पाती सामने बंदा कौन है। जब तक हम अपने आप से बोलेंगे नहीं, हमारी आवाज़ से पहचान लेंगी वो, और हमें बताना पड़ेगा कि मैं आशु हूँ, तो वो अच्छा मेरी आशु है ऐसे करके करेंगी। तो ये चीज़ है। और अम्मा की एज भी काफ़ी हो गई है, तो मुझे ना देख के उनको थोड़ा सा लगता है इतने कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गई हैं, कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गई हैं, काली हो गई हैं बहुत ज़्यादा। मेरी अम्मा का रंग बहुत फेयर था, बट अभी अम्मा का रंग बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही काली सी होती जा रही हैं और कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो लग रहा था उन पर बहुत ज़्यादा बुढ़ापा आ गया है। तो वो चीज़ देख के ना मुझे थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। वो वीडियो मैंने डिलीट नहीं किया, मेरे पास सेव है, लेकिन देख के ना मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी यूट्यूब पे से। और कल मैं वीडियो शाम की इस वजह से नहीं डाल पाई गाइज, क्योंकि पता है इतना सारा काम होता है सुबह के टाइम, इतना सारा काम होता है, वो सुबह के टाइम कि शाम के टाइम इतना सारा काम होता है। सुबह तो खैर मैं अकेले वाली रह जाती हूँ जो घर में काम करती हूँ, बच्चों को स्कूल निकालना और सब कुछ टिफ़िन विफ़िन बनाना, सब चीज़ देखना। अब गाइज ये है ना, जो करता है ना उसी को पता होता है कि कितना काम हो जाता है। बाकी तो ये समझ लीजिए कि बस पार्सल इतने ज़्यादा थे कल के कि समय ही नहीं लग पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो इसी वजह से नहीं बना पाई। और अभी भी मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं वीडियो बना पाऊंगी, फिर मैंने कहा कि चलो जब तक मशीन चल रही है तब तक मैं एक वीडियो बनाकर आ ही जाती हूँ। अभी मैंने कपड़े खंगाले नहीं है, कपड़े भी खंगालने मेरे को, 2 बाल्टियाँ निकाल दी मैंने मशीन के अंदर से भर भर के कपड़ों की, और दूसरे कपड़े चलाने के लिए डाल आई हूँ उसके अंदर। और फिर अभी मैं आपसे बात करने आ गई हूँ। मुझे ना पैरों की ना एड़ियाँ इतनी ज़्यादा क्रैक हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। तो
बस यही है। पता है गाइस बात क्या है कि काम का ना लोड बहुत ज़्यादा हो गया। पहले ना इतनी फ्री रहती थी बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी टेंशन नहीं होती थी। अभी ये है कि ये काम करना, वो काम करना, वो काम करना। अभी घर का काम करके जस्ट फिनिश किया, फिर तुरंत ही मैं ऊपर चली गई। ऊपर मैंने कपड़े वपड़े लगाए और छत भी बहुत गंदी हो रही है, क्योंकि हम ना दोपहर के टाइम क्या करते हैं, मैं और स्वीटी मूँगफलियाँ खाते हैं, ऊपर मूँगफलियाँ खाते हैं और खाना भी हम ऊपर ही खाते हैं धूप में बैठे बैठे। तो वहाँ पर ही खाते पीते रहते हैं, तो वो बहुत कचरा कचरा सा हो जाता है। और मम्मी या पापा दोनों में से आग भी जलाते हैं छत पे। सुबह के टाइम भी जलती है आग और शाम के टाइम भी जलती है। तो उससे क्या होता है ना, मतलब जो कंडे होते हैं, बहुत से लोग उपले बोलते हैं, तो उनको तोड़ने का कचरा सा हो जाता है और लकड़ियाँ फाड़ने का कचरा सा हो जाता है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो बहुत ही गंदी गंदी सी छत हो रही है, तो छत भी मुझे झाड़नी है और उसके बाद फिर मुझे कपड़े खंगालने हैं। और दूसरे कपड़े मैं लगा कर आ गई, जब तक वो धुलेंगे तो मैं कपड़े खंगाल लूँगी। ये चीज़ है ना, समथिंग 3 बार तो मशीन चलानी पड़ती है, मतलब मशीन में घुमाने पड़ते हैं ना कपड़े राउंड राउंड, तो वो चीज़ है। अभी एक ही बार पहली बार ही लगा कर आई हूँ, तो ये चीज़ है। और मैं 2 बाल्टियाँ भर के कपड़े रख के आई हूँ, बस यहाँ से आपको व्लॉग बनाकर एडिटिंग कर कर आपको अपलोड कर कर फिर उन कपड़ों को खा लूँगी ऊपर छत पे जाके। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है गाइज। अभी तक स्वीटी भी नहीं आया, 12 से ऊपर टाइम हो गया, 12-10 अब तो 12-15 हो गई। और मुझे लग रहा है ये व्लॉग आपको लेट जाएगा, बट मैं अभी दे दूँगी, अभी दे दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको व्लॉग टाइम पे मिल सके। पर मैं क्या करूँ, काम का लोड बहुत होता है। पता है गाइस, जो करता है ना घर में काम, उन्हीं को पता है कि काम कितना होता है। मैं ऊपर बैठे बैठे ना मूंगफली खा रही थी ना, तो मेरे को हिचकी आ रही है, और पानी की बोतल भी मैं ऊपर ही रखी है अपनी फेवरेट वाली। जो मतलब ऐसा होता है गाइस, जो बोतल से हम पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं ना, फिर हमें उसकी हैबिट हो जाती है। पहले मुझे ना मतलब कि वो कौन सी थी, पर्पल वाली वो बोतल की बहुत ही आदत पड़ी हुई थी, अब उसकी छूट गई। अब वो है एक बोतल है, मतलब कि ऐसे ही उसकी नॉर्मल वाली, उसको क्या कहते हैं, बिस्लेरी वाली, वो वाली बोतल है। तो वो उसकी मुझे इतनी आदत पड़ गई, अगर उससे पानी नहीं पीऊंगी तो मेरे को प्यास नहीं बुझती है, पता नहीं क्यों। अभी मैं दुपट्टा इसलिए ओढ़ी हूँ कि छत पे से आई हूँ, और मैंने ऐसी की ऐसी आके तुरंत ही व्लॉग शूट करने लग गई। और मैं सुबह ही नहा ली, सुबह ही मतलब कि काम करके फिनिश करके सारा काम, पहले मैं नहाने चली गई, नहा कर फिर मैं तुरंत ही कपड़ों में लग गई हूँ। शाम तक सारे कपड़े धुल जाएंगे, आई होप कि सारे कपड़े आज ही धुल जाए। एक दिन में सारे, मतलब एक वीक के कपड़े हैं और एक दिन में धोना चाहती हूँ, कल के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहती। तो देखते हैं, एक दिन में धुल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो बात मेरे को आपको बतानी थी वो बात मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ और मैं अकेले में ऐसी कोई बात नहीं करने वाली। शाम के व्लॉग में देखूंगी। सॉरी गाइज, मैं आपको बहुत ही लेट कर देती हूँ हर कोई चीज़ बताने के लिए, पर मैं क्या करूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कल आज या कल मैं स्वीटी के साथ थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग कर रहा हूँ। तो मन कर रहा है यार थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग, काफ़ी दिन हो गए स्वीटी के साथ कहीं शॉपिंग नहीं की है, तो शॉपिंग कर आऊँ, कुछ अच्छा सा लेकर आऊँ, कुछ अच्छा सा देख कर आऊँ। लेकर नहीं आओ तो देख के ही आओ ना, तो अभी थोड़ा मन ना तृप्त हो जाता है। तो बस वो तृप्त करने के लिए जाना है मुझे, और काफ़ी टाइम हो गया। वैसे भी ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। और हाँ, बहुत लोगों की कमेंट ये भी थी कि अंशु दी आपने कार कब ली। कार मेरे यहाँ शुरू से ही है गाइज, पर मैंने आपको बोला है काफ़ी बार, आपने मुझे कार में भी देखा, काफ़ी बार मेरे को आपने बाइक पे भी देखा होगा। बाइक पे आप मुझे जब देखते हो जब गर्मियाँ होती हैं, अब जब थोड़ा सा भी ठंडा मौसम होने लग जाता है ना, तो हम कार यूज़ करने लग जाते हैं। और जैसी मतलब गर्मियाँ होने लग जाएंगी तो हम बाइक यूज़ करने लग जाएंगे। बस ये है, अभी बहुत ठंडा मौसम हो गया, जब मतलब रक्षाबंधन सॉरी 2 से ही ठंडा मौसम होने लग गया है, तो तभी से हम यूज़ करने लग गए हैं। यार बैटरी लो हो गई है फ़ोन की, तो इसलिए ना वो थोड़ा सा ना डिम हो रहा है, तो मैं थोड़ी सी बात करके ना इसको बंद कर दूंगी। तो ये होता है कि ठंड का मौसम होता है ना गाइस, तो यूज़ करनी है, क्योंकि भाई ठंड में तो बाइक पे घूमेंगे तो जान निकल जाएगी। तो इसलिए गर्मियों में मुझे बाइक पे घूमना बहुत अच्छा लगता है, सर्दियों में मुझे गाड़ी में घूमना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने न्यू कार ली है, अभी न्यू नहीं लिया। अगर न्यू ली होती ना तो आपको बहुत पहले ही दिखा दिया होता, मैंने की कटिंग करते हुए कि देखो मैंने न्यू कार ले ली। ये मेरी बहुत पुरानी कार है और बहुत टाइम से है मेरे साथ, तो कोई न्यू वगैरह नहीं लिया। बहुत लोगों की कमेंट होती है मेरे पास ये चीज़ की, तो मैंने रिप्लाई नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। मैंने अब भी रिप्लाई कर दिया इस बात का। तो हाँ, बस यही है, हमेशा सर्दियों के टाइम में यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए आप
नॉर्मल सी बात है यार। एक बाइक में पेट्रोल खर्च करना और एक कार में पेट्रोल खर्च करने में ना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। जो बाइक में मैं अलीगढ़ जाऊंगी तो उसमें से मैं एक चक्कर जितने में काट मतलब कि जितने कार में मैं एक चक्कर काट कर आऊंगी ना, उतने में मैं 6 चक्कर काट आऊंगी बाइक से। तो ये चीज का फर्क आ जाता है। तो बाइक से बस यही है कि पेट्रोल का बहुत ही फायदा रहता है, और कार से ये है कि बहुत ही पेट्रोल का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है। तो थोड़ा सा ना अपने हिसाब से चलते हैं हम, वो चीज़ है। अभी सर्दी है तो यूज़ करो, धकाधक यूज़ करो, धकाधक यूज़ करो खुद की कार को। और अगर जैसे गर्मी हो जाएंगी तो धकाधक बाइक चलती है हमारी। और अभी देखते हैं मैं गाड़ी से जाऊंगी कि कार बाइक से जाऊंगी, देखते हैं किससे जाऊंगी शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो मेरा कार से ही है, क्योंकि स्वीटी बोलते हैं कि सर्दी सर्दी तो इसको निकालना ही चाहिए। और देखो बात ये भी है कि अगर हम बाइक से कहीं पे भी घूमने जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है भाई, बीमार हो जाओगे तो उतना ही पैसा लग जाएगा। तो इससे ज़्यादा अपना जो चीज़ है घर में तो उसको यूज़ करो ना। इस वजह से तो हम अपना बजट देखकर और अब बहुत ही हिसाब से चलना चाहते हैं, बस यही चीज़ है। चीज़ मेरे यहाँ ऐसी कोई नहीं है जो नहीं थी। हाँ, एसी नहीं था, ये चीज़ मेरी रियल है कि एसी नहीं था, तो वो मैंने इस वाली सर्दी में नहीं, सॉरी, इस वाली गर्मी में ले लिया था। वो चीज़ नहीं थी। बाकी का कूलर वूलर सब चीज़ था। एसी भी मेरे यहाँ थी मेरी शादी की, तो वो मैंने दीदी के यहाँ भिजवा दी थी। ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ। मेरी शादी में ऐसा कोई भी दहेज नहीं था जो मेरे को मिला नहीं था। कार से लेके, बाइक से लेके, मतलब बेड से लेके सारा टोटल दहेज मिला था। बस एक सोफा सेट नहीं मिला था। सोफा सेट क्यों नहीं मिला था गाइज, वो भी मैं बता दूंगी आपको। क्योंकि जब मेरे को सोफा सेट मिलने वाला था ना, तो मेरा घर की मतलब वो देखी थी कि मतलब घर इतना छोटा सा है और उसमें आशु को सोफा सेट देंगे तो वो वहां पर लगाएंगे कहाँ, कैसे, क्या। तो इसलिए यहाँ से पापा और मम्मी ने ही मना कर दिया था कि मतलब कि सोफा सेट मत देना, क्योंकि रखेंगे कहाँ हम। और डबल बेड लगा हुआ था मेरे वहाँ से, मतलब कि बुकिंग सारी कर देते हैं शादी से पहले। तो जो सोफा सेट था वो कैंसिल किया, और जो डबल बेड था मेरी शादी का, तो डबल बेड से सिंगल बेड बोल दिया कि डबल बेड मत देना, क्योंकि रूम छोटा है, रूम के हिसाब से सिंगल बेड देना। तो सिंगल बेड ही आया। तो वरना मेरी शादी में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था भाई। मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी मैं, और मेरे दादा दादी मेरी बहुत ही अच्छे से शादी करना चाहते, तो वैसे ही मेरी हुई भी थी। लेकिन बस यही है, जो चीज़ें मिस हुई हैं, तो वो डबल बेड था जो कि बुकिंग था, उसमें से कैंसिल करके सिंगल बेड हो गया। और जो सोफा सेट था वो तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया था, क्योंकि जगह नहीं थी घर में। अभी घर इतना बड़ा है ना कि सारी चीज़ें अब आराम से आ सकती है। तो थोड़े थोड़े करके हम सब कुछ चीज़ें लेने वाले हैं, पर थोड़ा घर रेडी हो जाए ना उसके बाद। यार स्वीटी की ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही सब चीज़ हम कर पाते हैं। सो गाइज, आप समझेंगे इस बात को। बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नहीं कट नहीं कर रही हूँ, अभी थोड़ी सी बातें और कर रही हूँ, मेरे पास दिल में थोड़ी सी बातें हैं तो वो मैं कर लूँ। तो गाइज, जब ना मतलब मैं 6 मंथ बाद, 7 मंथ बाद, 8 मंथ बाद जब मैं सैतका मंडी जाती हूँ ना, मैं अपनी अम्मा को देखती हूँ, क्योंकि मैं अम्मा की बहुत ही लाडली रही हूँ, शुरू से बहुत ही ज़्यादा रही हूँ। तो अपनी अम्मा की ना उम्र ढलते हुए देख रही हूँ ना, और वो दिन पे दिन बहुत ही बुजुर्ग होती जा रही हैं। तो वो चीज़ देख के ना बहुत ही अजीब लगता है मुझे, कि सोच सोच कर लगता है यार मेरी अम्मा मुझे मतलब ये चीज़ सोच सोच कर आती है कि यार कितनी जल्दी समय बीत जाता है। मेरी शादी पे कितनी अम्मा हष्ट पुष्ट और अच्छी लगती थी, और आज कितना सब कुछ चेंज हो रहा है। तो वो चीज़ें ना दिमाग में जब चलती है ना, तो बहुत ही अजीब लगता है। इसलिए मैंने ब्लॉग डिलीट किया। बाकी का ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं था जो मैं डिलीट करना। देखिए मेरे एक यहाँ पर पिंपल है, और ये आईज के पास जो निकला है ना, बाई गॉड, ये तो मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है, क्योंकि मुझे अपनी आईज के पास ना कुछ नहीं पसंद है। बस काजल पसंद है उसके पास, और कुछ नहीं पसंद है। तो ये ना बहुत एक गंदा ही निकला है। हल्का सा पेन कर रहा, मैं कह रही फूट जाता भी तो सही है, नहीं फूट रहा है। लेकिन ये ऐसा दाना है ना कि मतलब ना ही दर्द वाला है और ना ही फूटने वाला है। अगर जैसे फोड़ने को जाओ तो ये अंदर को पिचक जा रहा है, तो इसलिए बेकार है। तो बस यही बातें थी बहुत सारी आपसे करने के लिए। और सब कुछ है मेरे घर में, XYZ सब कुछ है अब मेरे घर में। कार तो मेरे पास शुरू से थी, ठीक है। एसी मेरे, हाँ मैं आपको इसी बार, एसी मेरे पास थी। जो हमारी दीदी है ना, क्या कहते हैं, फरीदाबाद में रहती हैं, दीदी ले गई थी मेरी शादी की एसी। क्योंकि हमारे घर में ना, मतलब यहाँ पर ना इतनी गर्मी नहीं रहती गाइस, मैं सच बताऊँ। क्योंकि यहाँ कस्बा है, और कस्बे के हिसाब से ना गर्मी नहीं रहती, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है। तो हमें इतना लगा नहीं, क्योंकि कूलर भी नहीं मिला था मेरी शादी में, और वो भी मिली थी एसी, तो इसलिए हमें कभी लगा नहीं कि यार गर्मी वर्मी है। तो मेरे को लगा कि इसी से काम चला लेंगे। और
वहाँ पर तो आपको पता है दिल्ली, बम्बई और ये क्या कहते हैं आगरा, फरीदाबाद, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं और ट्रैफिक बहुत रहता है, तो इस वजह से प्रदूषण ज़्यादा रहता है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। तो दीदी ले गई थी उसी समय। उसके बाद फिर हमने ये दूसरा मतलब कि उसके बाद जाने के बाद फिर हमने बीच में ना बहुत ही सोचा कि यार अब तो गर्मी सी कुछ ज़्यादा ही लगने लग गई है, बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिर मैंने स्वीटी को बोला कि मैंने कहा यार अब ना ले लो, अब टाइम बदल गया, क्योंकि गाइस पहले जितने पेड़ पौधे अब नहीं रहे हैं, हर जगह पे ना जगह बन रही हैं, घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, और तो इस वजह से ना यहाँ पे कम हो गए हैं, अब थोड़े से कम हो गए, अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। इस वजह से फिर मैंने कहा कि स्वीटी नहीं ले लेते इस साल। तो जब हमने इस साल लिया था, ये गर्मी निकल के गई है इसी साल, तो बस यही था। बाकी का लेने को चाहती तो मैं बहुत पहले भी ले लेती, ऐसा कुछ नहीं है, बट ज़रूरत नहीं लगी कभी, अभी ज़रूरत लगी। और अब बहुत ज़्यादा ठंड सी हो गई है, तो मैं कह रही हूँ स्वीटी रूम हीटर ले लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड। और जो मेरा पुराना रूम हीटर है भैया, वो बहुत ही ज़्यादा ना, मतलब कि उसका ना आए दिन उससे ना बहुत ज़्यादा बिल आता है, हर मतलब मंथ का ना इतना गंदा बिल आता है ना, तो हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो मैं कह रही थी स्वीटी से कि अच्छे बार्ड वाला लेना, जो कि बिल थोड़ा सा कम आए, बस और कुछ नहीं। तो बताइएगा गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके बाय।